एक पाकिस्तानी नौजवान यूनानी साइप्रस से शादी करवाने के लिए पाकिस्तान आया और शादी के तीसरे दिन ही उसको जान से मार दिया गया। आखिर ये कहानी है क्या? इस नौजवान का ताल्लुक कहाँ से था और मारने वाले कौन हैं? ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसी वीडियो में एक और छोटी सी खबर भी हम शामिल करेंगे। कनाडा में रहने वाला एक शरीफ रहमान उसका नाम, वो एक रेस्टोरेंट का मालिक है, जिसको वहाँ पर 3 गोरे ग्राहक आए जिनका ताल्लुक यूके से था। वो कनाडा घूमने गए हुए थे और उनका आपस में कुछ ऐसा लेन-देन पर तनाज़ा हो गया रेस्टोरेंट मालिक के साथ कि गोरे ने मुक्का मार के उस होटल रेस्टोरेंट के मालिक को ही जान से मार दिया। ये आखिर वाक़या है क्या और इसकी क्या तफ़सीलात हैं? उन गोरों के साथ बाद में क्या सलूक किया गया? ये हम दोनों खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। ज़रा वीडियो के एंड तक देख लीजिएगा और आखिर में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके जब कमेंट्स आते हैं ना तो पता चलता है कि जो हमने वीडियो आपके साथ शेयर की है, आपकी उसमें राय क्या है, क्योंकि आप सारे लोग समझदार होते हैं, आप भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेजॉरिटी ऑफ देम, और आप बता सकते हैं कि इसमें रियलिटी क्या हो सकती है। बात करेंगे अली खान नामी ये यंग नौजवान, जो कि तकरीबन 10 साल पहले जैसे भी है डंकी वगैरह लगा के यूनानी साइप्रस गया था और जाने के लिए इसने घर की छोटी सी एक ज़मीन थी इनकी, अपने कुछ मरले वो भी बेची, कर्जा लिया, सारा कुछ किया, क्योंकि इसके सर पर बोझ था बहनों का। शादी थी मतलब उनकी करनी, बहनें जवान हो चुकी 2-3, और ये बाप इनका सर पे नहीं था, ये बाहर चला गया। इसने ना सिर्फ वहाँ पर पेपर बनवाए बल्कि दिन रात मेहनत मशक्क़त करके अपने घर के हालात तब्दील किए, बहनों की शादियाँ कर ली और घर में खैबर पख्तूनख्वा से इसका ताल्लुक है। वहाँ पर इसने अपने गाँव में अच्छा सा घर भी बना लिया, लेकिन इसके अपने ही इसकी जान के दुश्मन बन बैठे हसद की वजह से। इनके ख़ानदान से ये वाहिद बंदा था जो बाहर के मुल्क में सेटल था और ठीक ठाक इसकी आमदन थी। पाकिस्तान आता है शादी करवाने के लिए, धूमधाम से शादी की जाती है। शादी के बाद वो जो वलीमा होता है वो भी हो जाता है। उसके बाद मकलावा जो तीसरा दिन होता है, ये रस्में जो हमारे आम पाकिस्तान में चलती हैं। तो मकलावे के फ़ौरी बाद नामालूम अफराद इसके घर आते हैं और इसको गोलियां मारकर गायब हो जाते हैं, जिनका शुबा किया जाता है कि इनके अपने ही लोग हैं। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक ताहाल क्लियर नहीं हो सका कि मारने वालों ने इसको क्यों मारा, क्योंकि इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। तो घर वालों का कहना है कि ये सिर्फ हसद की आग में हमारे अली खान जवान खूबसूरत बेटे को मार दिया। जो यंग दुल्हन जिसको अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे शादी के बंधन में बंधे हुए, वो बेवा होकर बैठ गई। इसी तरह के पिछले दिनों कुछ और भी वाक़यात हमने रिपोर्ट किए थे कि किस तरह 3 भाइयों को उनके सगे तायाज़ाद यानी कि कज़नों ने ही जान से मार दिया। एलानिया असलहे के साथ अपने घर बुलाया किसी इशू पर बातचीत करने के लिए और गोलियों से भून कर जान से मार दिया। वो तीनों बैरून मुल्क सेटल थे, सगे भाई थे। एक स्टडी वीज़े पर था, 2 वहाँ पे वर्क परमिट पर, एक इटली था। तो इस तरह ये जो आपस में ख़ानदानी हसद की आग है ना, ये ज़िंदगियाँ निगल रही है। तो दूसरी खबर की जो तफ़सीलात आई हैं हमारे पास, वो कनाडा से हैं। एक रेस्टोरेंट का ओनर जो बेचारा ज़िंदगी की बाजी हार गया। अच्छा, इसकी तफ़सील ये है कि बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले 3 गोरे, एक ही ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था, एक बेटा था, एक बाप था, एक चाचा था। ये जनाब अगस्त 2023 को जाते हैं घूमने फिरने के लिए कनाडा। कनाडा में जब घूम फिर रहे होते हैं और साथ ही उनका जनाब एक द करी हाउस है, एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर जाते हैं खाना खाने के लिए, और इसके मालिक का नाम होता है शरीफ रहमान। जब वहाँ से ये खाना शाना खा लेते हैं और उसके बाद वहाँ से निकलने लगते हैं, हाथ शाथ मलते हैं, साफ सूफ करते हैं बाहर नू, और वेटर ने आखिया भाजी पैसे। अब इनको जो है ना वो वहाँ से निकलना था हर सूरत, इन्होंने तेज़-तेज़ भागना शुरू कर दिया। मालिक को बताया, आवाज़ दी कि सर वो पैसे दिए बगैर भाग रहे हैं, 3 कस्टमर हैं। वो मालिक आया, उसने आगे बाहर जाके खड़ा होकर कहता है कि भाईजान पैसे। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी हमने पैसे नहीं देने, हम यहाँ पे टूरिस्ट हैं। इस तरह की बहस मुबाहिसा फ़ज़ूल किस्म का शुरू कर दिया। यानी दूसरे लफ्ज़ में ये कह लो कि जगह जगह जिस तरह होता है पता, कोई बदमाश। अच्छा, इनके आपस में तू मैं हो गई। वो यंग नौजवान था ना जो, उसने पंच मारे 2 बहुत ही ज़ोर से इस रेस्टोरेंट के मालिक शरीफ रहमान के मुँह पे। ये गिर गया। गिरा तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगे थे और इसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल जाके इसकी जान निकल गई और ये दुनिया से चला गया। उसके बाद ये होता है कि पुलिस ने इन तीनों को गिरफ़्तार कर लिया। इनमें एक 25 साला रॉबर्ट एवंस है। उसने जनाब इनको मारने का इतराफ़ कर लिया। उसको अभी सज़ा नहीं सुनाई गई, लेकिन इसके जो 2 चचा और बाप हैं, जिनमें रॉबर्ट एवंस है 47 साल का और चचा बेरी एवंस है 54 साल का। ये जनाब इन्होंने अपना बच्चा था उसको भगा दिया था और ख़ुद जनाब वहाँ खड़े रहे। इनको सज़ा हो गई है 21-21 महीने की, यानी 2 साल भी पूरी नहीं सज़ा आई इन्होंने।
लेकिन वो जो भागा हुआ जो असल कातिल था, उसको अभी तक सज़ा नहीं हो सकी। तो ये जो एक ख़ानदान था अरसा दराज से वहाँ पे मुकीम था कनाडा में, ये भी बेचारा जान की बाजी हार गया। अब देखते हैं कि वो जो बंदा गोरा है जिसने इनको मारा है उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। तीसरी आखिर में चीज़ एक मैं आपसे ज़िक्र करना चाहता हूँ कि यूके में अभी जो पिछले दिनों एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था कि जी एक सिख नौजवान जिसका नाम विक्रम था, विक्रम दिगवा, उसने एक गोरे हेनरी को 18 साला स्टूडेंट को मार दिया था कृपान के साथ। तो वहाँ पर जो फॉर राइट्स के लोग थे उन्होंने मुतालबा किया था कि कृपान पर सिखों की जो कृपान मज़हबी उनकी एक चीज़ है उस पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन शबाना महमूद ने कह दिया कि जी उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। किसी बंदे का इनफरादी अमल जो है ना वो पूरी कम्युनिटी को कैसे हम जो है ना वो बैन कर सकते हैं। तो बहरहाल एक ये चीज़ थी। दूसरा हेनरी के पेरेंट्स के साथ जो कातल विक्रम है इसके फैमिली ने भी ताज़ियत का इज़हार किया और कहा है कि जी बहुत अफसोसनाक वाक़या जो कि नहीं होना चाहिए था। और इसके साथ साथ जो वहाँ पर सिख कम्युनिटी है उन्होंने भी पूरी हमदर्दी का इज़हार किया है। ये जो लोग हैं वहाँ पे गोरी कम्युनिटी, क्योंकि इस वक्त माहौल बड़ा बिफरा सा माहौल है यूके में, लोग सड़कों पे हैं। और सबसे अहम चीज़ जो है कि जिस पुलिस वाले ने उस ज़ख्मी गोरे को हथकड़ियाँ लगाई थी वो उसने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो गायब हो गया है, क्योंकि उसको लाइव थ्रेट दी गई थी वहाँ पर लोगों की जानिब से कि इसको हमने जान से मार देना। इसने एक ज़ख्मी बंदे को मुजरम डिक्लेयर करके हथकड़ियाँ लगाई और उसको तिब्बी इमदाद नहीं दी जिसकी वजह से वो जान से चला गया। और तीसरी अहम चीज़ जो है उसके बाप और भाई जो विक्रम है ना उसके बाप और भाई को भी हिरासत में लिया गया क्योंकि इनके घर में छापा मारा गया। कुछ पुरानी कृपान तलवारें ये चीज़ें और एक असलहा भी बरामद हुआ जो कि डिक्लेयर नहीं था। तो पुलिस ने माँ को पहले ही इसकी को पकड़ा हुआ था, किरण कौर को, जो कि वहाँ पर यूके में थी। अपने बच्चे को बचाने के लिए सबूत उसने मिटाए थे, वो भी अभी जेल में है, बाप और भाई भी। तो ये सारा ख़ानदान जो है इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि दूसरी जानब जो गोरा था उनके घर में जो क़यामत आई थी वो आज तक उसके जो है ना वो आग सुलग रही है। ये जो मारने वाला इंडियन ब्रिटिश पंजाबी नौजवान था इसको 21 साल के लिए जेल की सज़ा हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ अभी तक लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, क्योंकि हुआ कुछ यूँ था। मुख्तसर आखिर में बता देता हूँ कि एक 18 साला नौजवान, अकाउंटिंग का नौजवान, सुबह अपनी सरगी वेले यानी अर्ली इन द मॉर्निंग आ रहा था, अभी अंधेरा था, पार्टी सारी रात अपने दोस्तों के साथ करके आ रहा था। रास्ते में विक्रम दिगवा और इसके कुछ दोस्त खड़े थे, उन्होंने इसके साथ बहस मुबाहिसा किया। बहस मुबाहिसा तो हो गया, लेकिन विक्रम दिगवा ने कृपान निकाली और छुरा यानी खंजर जो 8-9 इंच का था उसके साथ उसको ज़ख्मी करके फेंक दिया। पुलिस को कॉल की, झूठ बोल दिया कि जी मेरे पे हमला इसने किया था तो मैंने अपने डिफेंस में इसको ज़ख्मी किया है। पुलिस आ गई, पुलिस ने जनाब बिल्कुल ऐसे तरीके से उस लड़के सिख नौजवान की बात पर अमल किया और ज़ख्मी जो इमदाद के लिए, दर्द के लिए ऊँची ऊँची चिल्ला रहा था उसको हथकड़ियाँ लगा ली, हालांकि उसका कसूर भी कोई नहीं था। ये पुलिस की हिस्ट्री का एक बदतरीन वाक़या है जिसमें इस वाक़े को हैंडल नहीं किया गया और 6-7 लोग जो पुलिस वाले उनकी जानों जो है ना खतरे में हैं, लोग उनको थ्रेट कर रहे हैं। एलन मस्क ने इस सारे वाक़े में एंट्री की और ट्वीट की कि ये जो इंडियन लड़के ने गोरे को मारा है, मैं गोरे की फैमिली के साथ हूँ, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, लेकिन इनको निशाने इबरत बनाएंगे। एलन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक हैं, ट्विटर के मालिक हैं, एक अमीर तरीन बिजनेसमैन है। तो अब जनाब हालात जो है ना वो यूके के बहुत ख़राब हो चुके हैं इमिग्रेंट्स के वाले से, क्योंकि जो फॉर राइट्स की वहाँ पे जमातें हैं उनका कहना है कि जनाब जब हम पर इक़्तिदार आएंगे तो हम जितने भी इमिग्रेंट्स हैं इन पर सख्तियाँ भी करेंगे और इसके साथ साथ ये जो कृपान इस पर भी पाबंदी लगाएंगे। फ़िलहाल तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो आने वाले दिन हैं, आने वाली हुकूमत है, वो डेफिनेटली तसव्वुर ये किया जा रहा है कि वो फॉर राइट्स की होगी। यूके रिफॉर्म पार्टी है, उन्होंने हालिया बल्दियाती इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशीस्तें हासिल करके इस बात की घंटी बजा दिया कि जी अब आने वाली हुकूमत सर केयर स्टार्मर के बाद लेबर की नहीं होगी बल्कि यूके रिफॉर्म की होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स थी, सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी वीडियो के साथ लेटेस्ट तौर पर अपडेट कर जो है ना आपको करते रहते हैं, ताकि आपको पता चल सके रियलिटी क्या है। वीडियो में कमेंट का इंतजार रहेगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।